ये आप लोगों की आदत है कि तुम्हारे घर में सच्चे देवी देवता बैठे हुए, आप उनको नमन नहीं कर पाती हो। आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती हो और बाहर जाकर के आप लोग इन ढोंगी बाबा नाथ भक्तों के चक्कर में आप लोग पड़े रहते हो। कहां तक आप लोगों को समझाएं, कहां तक ना समझाएं। एक एक बात आप लोगों को समझानी पड़ती है, तब तो आपके समझ में तब भी नहीं आता है। क्योंकि हमारी माता बहनों के मैंने बहुत लोगों के हाथ में देखा है, ये जो काले काले धागे वाली बीमारी मैंने बहुत ज्यादा देखी माता बहनों के अंदर। एक काले पीली धागा बांधने से क्या तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे? क्यों माता बहनों? एक काले काले धागा बांधने से क्या तुम्हारे संकट, क्या तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है? अगर ऐसा हो जाए कि धागा बांधने से अगर परेशानियां दूर हो जाएं, तो फिर डॉक्टरों की दुनिया में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हर घर पैसा वाला भी हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्या सताती है? परेशानी। जितना पैसा डॉक्टरों के पास में जाता है, इतना पैसा कहीं नहीं जाता है। सबसे ज्यादा इस व्यक्ति की हार परेशानी से हो जाती है। जरा सी थोड़ी सी बड़ी परेशानी लग जाए तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अगर ये काले पीली धागा बांधने से अगर परेशानियां दूर हो जाएं तो हर व्यक्ति पैसा वाला हो जाएगा। कोई किसी को शौक तो है नहीं कि डॉक्टरों को पैसा फालतू में कोई दे। अगर परेशानियां दूर हो रही है तो धागा बांध और ठीक हो जाओ, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। हाँ? लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि काला धागा माता बहनों एक ही पैर में तुम लोगों ने क्यों बांधा? कुछ माता बहनों तो कहती है नजरोटा है हमारा। माता बहनों कहती हैं हमें नजर लग जाती है तासे बांध लेते हैं। भैया तुम्हारी काला धागा बांधने से अगर नजर बच जाती है तो वो तो धागा तो बहुत पतला सा है, छोटा सा है, लेकिन तुम्हारे सर पे बाल जो आधी आधी किलो रखे ये भी तो काले हैं। अरे वो धागा नजर बचाए तो बाल भी तो नजर बचा सकते हैं। बाल भी तो काले हैं सबके सर पे, है कि नहीं? अगर समझा जाए तो वो बाल भी काले हैं और वह थोड़ा सा धागा बांधने से क्या हो जाता, उससे क्या होगा? अगर नजर बचाएंगे तो बाल भी बचा सकते हैं नजर। कोई तो यहाँ बांध लेता है, कुछ दवाई पता नहीं गंदी कुछ लेती हैं, कोई यहाँ बांध लेता है, कोई एक पैर में बहुत ज्यादा चला। कुछ लोगों ने शौक में बांधा और कुछ लोगों ने एक दूसरे को देख के बांध लिया और कुछ लोगों ने सोचा कि हमें परेशानी है इसलिए बांध लिया। लेकिन ये काले धागे की पहचान क्या है? इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैंने साथ गुलामी तो तुम्हारी तोड़ दी है, लेकिन मान से गुलाम तुम लोग आज भी हो। यानी बाबा साहब तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां तो काट गए, लेकिन अब आप लोग अपने आप गुलाम बनते हो तो बाबा साहब के बस की नहीं है जो तुम्हें दोबारा बाबा साहब ये गुलामी की बेड़ियां काट जाए। हम जैसे कथावाचक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब यहाँ छोटी छोटी जातियों में मेरे समाज के लोगों को बांट दिया तो मनुवादी लोगों ने सोचा कि सूत्रों की पहचान कैसे की जाए। क्योंकि बता दें आप लोगों को, पहले हमारी परछाई से भी ये लोग घृणा करते थे कि सूत्र की पहचान किसी ब्राह्मण क्षत्रिय पे ना पड़ पाए। अगर हमारी परछाई किसी ब्राह्मण क्षत्रिय पे पड़ जाती थी तो ये लोग उसे मारा पीटा करते थे। ऐसा है तो इन लोगों ने सोचा कि सूत्रों की पहचान
ताकि शूद्र अगर आगे से आ रहा हो तो उससे हम पहले से दूर हो जाएं, इसलिए हम अछूत ना हो पाए। तो मनुवादी लोगों ने एक काले काले धागे शूद्र समाज के लोगों को बांध दिए गए। अगर कोई काला धागा वाला कोई व्यक्ति दिखाई देता था इन लोगों को तो पहचान कर लेते थे शूद्र आ रहा है, इससे पहले से दूर हो जाओ। गले में हांडी, कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया कि कोई शूद्र धरती पर ना थूक दे। अगर थूक पे कोई पैर पड़ गया किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का तो अछूत ना हो जाए। यानी जरा जरा सी बातों पर हम लोगों से ये लोग घृणा करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट गए, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि बाबा साहब काट गए, हम तो अपने आप फिर बांध ले रहे हैं। तुम लोगों ने फिर बांध लिया जबरदस्ती के, बाबा साहब तो छुड़ा गए लेकिन हम अपने आप गुलाम बन जा रहे हैं अब। लेकिन मेरी माता बहनों, सबसे ज्यादा अगर पुरानी रीति रिवाजों में चलने वाली यही माता बहनों का अंधविश्वास ही नहीं निकलना चाहता है। जैसे आप लोगों को बता दें, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया, उसका लड़का बहुत दिनों बाद पैसा कमा के लाया, इकलौता उनका बेटा था। और जब पैसा कमा के लाया तो उन बुढ़िया और बुढ़े ने सोचा कि चलिए हमारा बेटा पैसा कमा के लाया है तो इस पैसा से मकान बना लेते हैं। ध्यान देना आप लोग, पैसा से मकान बना लेते हैं। तो बुढ़िया को क्या याद आ गया, अरे सुनो, पहली बार हम लोग मकान बना रहे हैं, पहले पंडित जी को पत्रा दिखा दो कि हमारे दिन सही चल रहे या फिर खराब चल रहे हैं। उस बुजुर्ग बुढ़े ने कहा कोई बात नहीं, तुमने ध्यान लगा दिया, अगर अपनी मर्जी से मकान बना ले तो पता नहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए पंडित जी को पहले पत्रा दिखा के आएंगे। उस लड़के के पिता दौड़ करके पंडित जी के पास में पहुंचे और पंडित जी से जवाब दिया है, पंडित जी महाराज जरा अपनी पत्रा देखिए कि हमारी दिन कैसे चल रहे हैं। और जो पंडित जी जितनी देर पत्रा अपनी इधर उधर पलटते हैं ना, वो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका ढूंढते हैं उतनी देर पत्रा में। वो तो केवल ड्रामा है कि हम पत्रा देख रहे हैं, लेकिन वो दिमाग लगाते हैं, उनसे कहते हैं चालाक, ब्राह्मण चालाक होते हैं। वो उतनी देर तुम लोगों सोचा करते कि पंडित जी पत्रा देख रहे हैं, लेकिन पत्रा नहीं, वो अपना दिमाग चलाते हैं किनको किस तरीका से बेवकूफ बनाया जाए। तो पंडित जी ने पूछा ये बताओ क्या काम करोगे तुम, उसके मामले में हम तुम्हारे दिन देखें। तो कहा हम मकान बनाना चाहते हैं। पंडित जी समझ गए, आ गई हमारी शिकार पक्की है, अब तो बहुत अच्छी बात है। पंडित जी समझ गए पैसा होगा इसके घर में और इसका मकान मत बनने दो। पंडित जी ने पत्रा में इधर उधर पत्रा को पलटा और कहा अरे भैया तुम्हारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं, अभी कम से कम 1 महीना तक आप अपनी नींव मत जमाइए, 1 महीने बाद आप अपना मकान बना लेना। 1 महीना तक तुम पे बहुत बड़ा संकट है, जब तक मकान मत बनाना। बुढ़े ने कहा सही कहा, अगर हम अपनी मर्जी से मकान बना लेते तो पता नहीं कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब अपन स्वयं जैसा वो वैसा तुम मानव, लेकिन बात किसकी मानी, पंडित जी की बात मानी। अपनी बुद्धि तो खेतों में चली गई चरने के लिए, हाँ दूसरे व्यक्ति की बात मान ली। वो पैसा जितना लड़का लाया वो सारा पैसा घर में उस बुढ़िया ने बक्सा में पैक करके रख दिया। अब पंडित जी ने अपने 2-4 आदमी तैयार किए और कहा भैया, और जब पत्रा दिखाने जाते हैं तो पंडित जी पूछ लेते तुम्हारा नाम क्या है, कौन से गांव के रहने वाले हो, पहले ही पूछ लेते, वो लिख लेते हैं अपनी पत्रा में। पंडित जी ने अपने 2-4 व्यक्ति तैयार किए और कहा भैया जाओ, वहां से वो व्यक्ति आए, उनके घर पे लाखों रुपए रखा है। उन्हीं पंडित जी ने बदमाश लगा दी उस बुढ़िया के घर पे। कौन? चोर डकैत।
20 दिन के अंदर उस बुढ़िया के घर में डकैती पड़ गई। अब कराई किसने? जहां पत्रा दिखाने गए वहीं। पैसा जैसी चीज, सोना चांदी सब कोई छुपा के रखता है ना, लेकिन हमारा समाज दूसरी जाकर के, दूसरी जाति में जाकर के बताता है कि मेरे पास में इतना पैसा है। पत्रा दिखाने जाता तो वो समझ नहीं पाते क्या? समझ जाते वो तो। तुम अपने बच्चों की शादी करते हो तो माँ पहले बता के आते हो, वो समझ जाते इसके घर में लड़की की शादी है, पैसा तो होगा, चोरी करवा दो उसके घर में। पंडित जी ने डकैत लगा दिए और उनके घर में जब डकैती हुई तो जितना पैसा बुढ़िया का था वो सारा पैसा चोर निकाल ले गए। अब बुढ़िया को सुबह आंखें खुली, इस बुढ़िया ने देखा, अरे दैया मेरे घर में चोरी हुई, यही देख लो बुड्ढे, हमने कहा कही अगर तुम पत्रा ना दिखाते तो पता ना कितना बड़ा संकट आता। अभी तो छोटा सा ही संकट आया है कि घर में चोरी हुई गई। वो बुढ़िया को जब पूछो पत्रा ना दिखाती तो तेरे घर में चोरी ना होती। हाँ, उल्टी उल्टी बात कहने लगी। बात बुढ़िया कहने लगी, देख लो हमने तुम्हें सही बता दी, अगर तुम पत्रा दिखाने ना जाते पता नहीं कितना बड़ा संकट आता। अभी तो चोरी घर में हो पाई है। बुढ़िया बुड्ढे कहने लगे, सही बात है बिल्कुल, अगर पत्रा ना दिखाते तो हमारे घर में पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया कि जो चोरी हुई वो उन्हीं ने चोरी कराई जहां आप लोग पत्रा दिखाने गए थे। उन्हीं पंडित जी ने सारा माल अपने घर पे निकलवा लिया और बुढ़िया का मकान जिंदगी में पहले भी नहीं बन पाया और फिर डकैती पड़ गई और फिर भी मकान नहीं बन पाया। तो ये मेरा समाज अपनी औकात दूसरे यहाँ पे जाकर के बता देता है और तभी ये मेरा समाज आज गरीब है। हर चीज, पैसे जैसी चीज हर व्यक्ति चुपचाप से रखता है। यानी सगा भैया भैया को नहीं बताएगा, लेकिन कहाँ बता देता है? पंडित जी को जाके बता देता है। अपने भैया के साथ छल कर लेते, भैया अपने भैया से छल कर लेते हैं कि पता नहीं ये कुछ करना दे हमारे घर में। और दूसरी जगह पत्रा दिखाने जा रहे हैं, वहां तुम सब कुछ बता रहे हो। भैंस खरीदने जा रहे हो तब भी पत्रा बिना नहीं ले रहे हो। लड़का की शादी कर रहे हो तब भी बिना पत्रा के नहीं कर रहे हो। तो आप अपनी सारी औकात दूसरे घर पे जाके बताते हो और आज ये भारत देश, मेरे समाज के लोग कंगाल होते हुए चले जा रहे हैं। कहां तक ये माता बहनों को समझाएं, कहां तक ना समझाएं। हमारी तो खुद ही समझ नहीं आता है कि माता बहनों का दिमाग कहां कहां चलता रहता है और कहां कहां भटकता रहता है। जैसे एक घर में एक सास बहू रहा करती थी और उन बहू के कई सालों से कोई संतान पैदा नहीं हुई। जो हमारी माता बहनों ये जो भगत नावतों के चक्कर में रहती हैं, उन भक्तों के मालचाल बता दें आप लोगों को। ये केवल समाज को लूटने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। और इन माता बहनों को अपने तुंतरा मुंतरा करके समझा देते हैं और ये माता बहनों पैसा बर्बाद करती हैं नावत भक्तों के चक्कर में। उन बहू के कई सालों से कोई संतान जब नहीं हुई तो किसी ने बता दिया इस पड़ोस वाले गांव में एक नावत रहते हैं, आप वहां चली जाओ, तुम्हारी बहू के संतान जरूर पैदा होगी। ध्यान देना माता बहनों। अब बुढ़िया अपनी बहू को जब लेके गई तो नावत जी ने कहा, देखो तुम्हारी संतान पैदा जरूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि तुम्हें 7 सोमवार को 7 ही झोंपड़ी जलानी पड़ेगी, तब तुम्हारे संतान पैदा होगी। और भगत जी नावत को जब पूछो दिमागदार के, तो तुम दूसरे का नुकसान करोगे, गालियां खाओगे, फिर संतान और कहां से मिल जाएगी? हैं? दूसरों के साथ में भला करना पड़ता है और यही लगा रहता है कहीं हमसे कुछ गलत काम ना हो जाए। और भगत जी नावत कह रहे हैं कि 7 सोमवार 7 झोंपड़ियों में आग लगानी पड़ेगी, तब तुम्हारी बहू के संतान पैदा होगी। लेकिन बहू ने कहा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बताओ कितने लोगों की गालियां हम लोगों को मिलेंगी, तो हमें संतान फिर कहां से मिल जाएगी? सास ने कहा चट, इसका मतलब तू संतान खुद नहीं चाहती है,
भैया सास के चक्कर में फंसा तो वो तो पूरा करना पड़ेगा बहू को। जो सास कहेगी वही ना मानेगी तो फिर निकलना पड़ेगा बहू को घर में से। सास ने कहा, बहू कहने लगी कि हम झोपड़ी में जलाएं तो जलाएं कैसे, कोई मारेगा हमें तो उल्टा। तो सास ने कल बताई, देखो हम तुम्हें बता रहे, सुबह 4 बजे निकलो अंधियारे, लेटरिन के बहाने जाओ और लोटा में पानी मत ले जाना, लोटे में आग रख के ले जाना। क्या? सुबह 4 बजे लोटे में आग रख के ले जाना। और एक सोमवार को एक झोपड़ी में आग डाल दिया करना। उस बहू ने वही काम किया जो सास ने समझाया, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाए और लोटे में पानी नहीं आग ले जाती थी, और एक झोपड़ी में एक सोमवार को आग डाल दिया। उसने धीरे 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 6 झोपड़ी जला डाली। कितनी? 6 झोपड़ी। अब गांव में 6 झोपड़ी बची, 6 थी। अब 7वीं झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ उन भगत जी की ही झोपड़ी थी उस गांव में। उन्हें जो भगत जी ने बताया था, उन नावत जी ने, उन्हीं की झोपड़ी रहे 7वीं। अब बहू कहने लगी, अब नावत जी ने कहा है कि 7 झोपड़ी जलानी पड़ेगी तभी संतान होगी, लेकिन 6 जला दी, और 7वीं हम कहाँ से लेके आए? भगत जी साहब की झोपड़ी बची है, नावत की हम इन्हीं की झोपड़ी में आग लगाई है। सो भैया 7वीं झोपड़ी उस बहू ने नावत जी की जला डाली। और नावत जी की जो झोपड़ी जलाई 7वीं, और इधर जो नावत जी थे, नावत जी के बगल में एक कुम्हार कुम्हारी रहते थे, उनकी उनसे हो गई लड़ाई एक दिन पहले। तो उन्होंने समझा कि मेरी झोपड़ी इनने जलाई है, बगल वालों ने। तो बगल वालों के खिलाफ उन्होंने FIR कर दी। तो गांव में पुलिस आ गई, और गांव में जब पुलिस आई तो जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, पुलिस उनको पकड़ने लगी। अब वो हाथ जोड़ के बोले, भैया हमारा कोई कसूर नहीं है, हम ऐसा गलत काम कभी नहीं करते, हम किसी की झोपड़ी में आग काहे लगाएंगे। वो क्षमा मांगे लेकिन पुलिस माने नहीं। उस बहू को पता चल गया कि गांव में पुलिस आ गई है, हमने नावत की झोपड़ी हमने जलाई, लेकिन FIR दूसरे के नाम हुई है। वो बहू दौड़ करके पहुंची जहां उस पे मार पड़ रही थी, और वहां नावत जी भी खड़े थे। उस बहू ने बीच सभा में जाकर के खड़ी हो गई और कहा, भैया, अरे भैया दरोगा जी, आप जरा मेरी बात सुने पहले। क्या बात है? बात यह है, मैं बताऊंगी कि झोपड़ी में आग किसने जलाई है। पुलिस वाले कहने लगे, तुम्हें किसने यहाँ बुलाया? बहू ने कहा, मुझसे बात करिए, इनको छोड़ दीजिए, जिनको आप पकड़ के ले जा रहे हो इनका कोई नाम निशाना नहीं है, इसमें नाम हमारा है। तो कहा, झोपड़ी में आग किसने लगाई? तो बहू ने कहा, झोपड़ी में आग हमने लगाई। कैसे तुमने क्यों लगाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नावत जी ने? तो बहू ने समझा करके कहा, इन्होंने ये बिगाड़ा था कि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, तो इन्हें नावत जी ने कहा कि तुम्हें 7 सोमवार 7 झोपड़ी जलानी पड़ेगी तभी तुम्हारे संतान पैदा होगी। तो हमारे गांव में 6 झोपड़ी थी, मैंने 6 झोपड़ी जला दी, और 7वीं झोपड़ी इन्हें नावत जी की थी। मैंने 7वीं झोपड़ी नावत भगत जी की जला दी, तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? कहा तो ये नहीं था हमसे, और दूसरे तो कहा नहीं। पुलिस वाले कहने लगे, तो सबसे बड़ी कमी तो नावत की है, तुमने कहा अकल बताई कि तुम 7 झोपड़ी में आग लगाओ। तो पुलिस वालों ने बहू को छोड़ दिया और बगल वालों को छोड़ दिया, और नावत के दे लाठी दे लाठी दे लाठी उनकी भगतगिरी भूल गए वे करना। और नावत जी बोले, भैया क्षमा करो, आज के बाद हम कभी ऐसी नावत तेरी भगतगिरी हम कभी नहीं करेंगे। तासे मेरी माता बहनों, ऐसे भगत लोगों के चक्कर में आप लोग मत आया करें। अगर ऐसे नावत जैसे थे, अगर बच्चे पैदा हो जाए
तो दुनिया में कोई माँ बहन बांझ बिना संतान के नहीं रहेगी। हर माँ बहन चाहती है कि हमारे संतान हो, कोई नहीं बांझ रहना चाहती है। एक ही बार लोगों को कमाने खाने का धंधा है और आप लोगों अपना शरीर दूसरे के हाथों में पकड़ाते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आइए, आज का प्रसंग रखा गया है, तथागत बुद्ध की धम्म से लिया गया। डाकू अंगुलीमाल की कथा आप लोग सुनेंगी और देखेंगी कि तथागत बुद्ध ने अपने शीलों के माध्यम से किस प्रकार से समाज को सुधारने का, समझाने का प्रयास किया है।